जय गुरु जी। ये सत्संग भागा वाले को ही मिलता है। जलंधर में गुरु जी के शब्द लगा होता था, दिन भागा सत्संग न लभे, बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ से हमारा गुरु जी से मेल हुआ। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला पॉलिटिकल साइंस से एडहॉक प्रोफेसर लगे 1967 से गए। इनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी। तो गुरु जी भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे। गुरु जी उस समय बीए सेकंड ईयर में थे। एक दिन क्या हुआ कि दो स्टूडेंट्स जब पन्नू अंकल लेक्चर दे रहे थे तो वो बातें कर रहे थे। लेक्चर देने के बाद इन्होंने उन दो स्टूडेंट्स को खड़े किया और बोला कि बताओ मैंने क्या पढ़ाया है। अब उनका ध्यान तो बातों में था, वो नहीं बता सके। तो ये बोले कि अगर बातें करनी है तो क्लास से बाहर निकल कर करा करो, वरना ध्यान दिया करो क्लास में। पीरियड ओवर हुआ तो पन्नू अंकल बाहर आ गए। बाहर आए तो गुरुजी उनके साथ ही उनके पीछे आ गए और आकर उनको बोलते हैं, प्रोफेसर मेरी गल सुन, मैनू ना क्लास खड़ा कर ली, अगर मैनू खड़ा कर लिया मैं जवाब नहीं देना, फिर तू समझेगा मेरी बेइज्जती होगी। ये क्लासरूम में गए और वहां बात की कि वो जो निर्मल सिंह नाम का लड़का है मेरे को बाहर निकलकर क्लास से ऐसे बोल गया कि मेरे से क्वेश्चन मत पूछना। तो स्टाफ मेंबर कोई बोले कि छोड़ो ये तो फक्र है, कोई कहे कि इसकी समझ ही इतनी है, इसका गुस्सा नहीं करना। तो ज्यादा यही कहते थे कि ये फकीर है, इसका पढ़ाई में मन नहीं है ज्यादा। तो पन्नू अंकल को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होने लगी। पन्नू अंकल और गुरु जी की बातचीत चलती रही। सेशन खत्म हो गया, एडहॉक थे, छोड़ ली नौकरी वहां से और इनकी अपॉइंटमेंट अमृतसर में हो गई, वहां चले गए। गुरु जी को पता न चला कि कहाँ गए। उन्होंने इनके कलीग से पूछा कि प्रोफेसर पन्नू कहाँ चले गए। वो कहने लगे कि उनको तो अमृतसर में जॉब मिल गई, वहां चले गए। पर जाने क्या हुआ कि 2 महीने के बाद इनकी परमानेंट सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गई एज ए पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। तो ये दराहा के पास एक राणा साहब गवर्नमेंट कॉलेज था, वहां इनकी अपॉइंटमेंट हो गई। गुरु जी को फिर पता चल गया कि प्रोफेसर पन्नू गवर्नमेंट कॉलेज राणा साहब आ गए। जो राणा साहब है वो गुरु जी के पिंड से ज्यादा दूर नहीं है। जितनी दूर मलेरकोटला पड़ता था उतनी दूर ही इधर को वो राणा साहब का कॉलेज था। तो गुरु जी साइकिल पर कॉलेज में आए, पन्नू अंकल को मिले और कहने लगे कि आप अमृतसर चले गए थे, अब आए हो, मेरे को पता चल गया कि आप आए हो, इसलिए मैं आपको मिलने आया हूँ। वहां इसी तरह इनका मेल मिलाप चलता रहा। तब हमारी शादी नहीं हुई थी। 73 में हमारी शादी हुई तो हमने राणा साहब से फिर गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला की ट्रांसफर करवा ली। फिर तो गुरु जी को भी मिलना और भी इजी हो गया। गुरु जी इधर उधर आते जाते कॉलेज में इनको मिलते रहते थे। उसके बाद गुरु जी ने हमारे बच्चे हुए, 3 बेटियां हुई। गुरु जी ने घर आना शुरू कर दिया। तभी पता लगता था कि मोस्टली संडे को आते थे कि गुरु जी गेट पे खड़े हैं। ज्यादातर वो भारी सूट पहना करते थे, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। तो जब देखना कभी हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कभी महीना 2 महीने भी निकल जाते थे। आते थे तो बहुत देर बैठते थे। जब आते थे कई बार तो सुबह 10 बजे पहुंच जाते थे। तो मैंने उनको चाय का कप बना कर दे देना, चाय पी लेनी, फिर बैठ जाते बातें करने। दोपहर हो जाना, हमने लंच करना, मैंने कहना आप भी लंच कर लो। तो बोलते थे नहीं बहन जी, चाय पीनी थी, पी ली। मैंने कहा फिर चाय और बना देती हूँ। नहीं, मेरा फास्ट है। उस समय गुरु जी का सवा महीने का शिवरात्रि के पास आकर फास्ट हुआ करता था। मैंने सोचना कि देखो हमने पहले ब्रेकफास्ट किया जब जी आए, फिर हमने लंच कर रहे हैं, बोले मैं एप्पल काट कर दे देती हूँ। एक बार मैंने एप्पल काट कर दे दिया तो बोलने लगे नहीं बहन जी, मैंने बस चाय पीनी थी, वो पी ली और कुछ नहीं खाना, मेरा फास्ट है। सारा दिन बैठे रहना, बच्चों ने उनके पास खेलते रहना, उन्होंने भी बच्चों के साथ बातें करते रहना। तो कई बार पन्नू अंकल को किसी काम से बाजार जाना पड़ता था तो ये बोलते थे कि मेरे को बाजार का थोड़ा सा काम है, मैं चला जाऊं
तो फिर हाँ हाँ अपना काम करो, मैं बैठा हूँ। तो मैंने कहा कि आप इतनी देर बैठे रहते हो। मैं पन्नू अंकल से पूछा कि क्या बातें करते हो। ये कहते थे कुछ बातें करते हैं घंटा घंटा, हम चुप भी बैठे रहते हैं दोनों, कोई बात नहीं होती। तो कई बार ऐसा होना कि गुरुजी ने कई बार तो बताकर जाना कि अब मैं जा रहा हूँ, 5 बजे शाम को मेरी लास्ट बस जाती है मेरे पिंड को। कई बार बताते भी नहीं थे, जब देखना ड्राइंग रूम खाली होना। चलो ऐसी लीला चलती रही, गुरुजी से मेल मिलाप होता रहा। फिर गुरुजी की भक्ति भी बढ़ती गई, शक्ति भी बढ़ती गई, दोनों बातों साथ साथ होती रही। तो गुरुजी चंडीगढ़ में चले गए। चंडीगढ़ में किसी मिनिस्टर के घर उसने एक कमरा दिया हुआ था, वहां रहते थे। तो पन्नू अंकल इनको वहां मिलने जाते थे। गुरुजी वहां 9 बजे से पहले पहले मिलते थे, बाद में ऐसे कोई न कोई आता था, उनको ले जाता था, और शाम को गुरुजी कमरे में आते थे। तो वहां जाकर पन्नू अंकल क्या देखते थे कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भजन लाल, उसकी मदर, कभी देवी लाल, कभी कोई ऐसे लोग बैठे थे। तो ये बड़े हैरान हो जाते थे कि मेरे को आकर बताते कि वहां आज वो था, वहां वो था। तो कई बार किसी ने बोलना कि पन्नू उनको बोलकर मेरा ये काम करवा दो, तो उन्होंने कहना अच्छा मैं जाता हूँ, बात करूंगा आपकी। गुरु जी को बोलना कि फलाने का ये काम है, आप करवा दोगे? उन्होंने कहना हाँ जी करवा दूंगा। क्योंकि शक्ति बढ़ रही थी तो उनके लिए जिनको बोलने लगे कि पन्नू तेरे 3 बेटे हैं, कभी तूने आपके बारे में नहीं पूछा कि आपके बेटा नहीं है? कुछ तो बताएंगे, कुछ पूछ ले उनसे। अंकल कहने लगे नहीं, जैसे अभी शब्द लगा था बिन बोले सब कुछ जानता। सो वही बात है, उनको पता है क्या देना है क्या नहीं देना। मांगने की कोई जरूरत नहीं, तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा इनसे। सो उनका आपस में आना जाना चलता रहा। फिर हमारी ट्रांसफर मलेरकोटला से गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना की हो गई। गुरु जी भी चंडीगढ़ छोड़कर जलंधर आ गए। पहले वो ग्रीन एवेन्यू में रहा करते थे, पन्नू अंकल लुधियाना से वहां जाते थे, और गुरु जी भी जब भी लुधियाना आते थे तो पन्नू अंकल को कॉलेज में मिल जाते थे आकर। कभी कॉलेज से लेट आना तो मैंने पूछा कि आज बड़ा लेट हो गए, तो कहना कि वो आए थे मिलने वास्ते, हम कैंटीन में बैठे रहे, इतनी देर बैठे रहे तो पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर गुरु जी यहाँ डिफेंस कॉलोनी में अब मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, वहां शिफ्ट हो गए। ये हम 90 में हमने भी कहा कि हमको भी जलंधर ले चला करो, आप तो अकेले चले जाते हो। ये कहते तो गुरु जी इधर आ जाते हैं तो क्या है, आपने चलना है तो चलो। तो एक क्या हुआ कि मेरी छोटी बेटी को बुखार रहने लगा। बुखार 99 से ऊपर नहीं होता था। हमने सब ये एलोपैथी होम्योपैथी सब पैथी ट्राई की तो उसका बुखार नहीं जाता था। गुरु जी के पास गए, गुरु जी को बोला कि गुरु जी बेटी का 99 से बुखार टूट नहीं रहा। गुरु जी का स्टेथोस्कोप होता था, नॉर्मल स्टील का स्पून। गुरु जी ने एक स्पून लिया, उसको लगाकर देखा, कहते कुछ नहीं ठीक हो जाएगी, ऐसे करो 5 रुपए की हरी मिर्ची मंगवा लो। हरी मिर्ची मंगवाई तो उन्होंने ब्लेस करके दी थी कि इसकी जो मिडिल फिंगर है उसके दोनों तरफ एक एक मिर्च रखकर उसके ऊपर हरी पट्टी और उसके ऊपर मलमल की गिल्ला कपड़ा बांध देना और बुखार ठीक हो जाएगा। पर परसों को क्या होगा, आफ्टर 1 डे इट मीन्स इसका फेस और आईज सब कुछ रेड हो जाएगा, तो आप घबराना मत। वही बात हुई कि तीसरे दिन बेटी का फेस बिल्कुल रेड और आईज भी रेड हो गई, बुखार उतर गया। तो गुरु जी ने ये बोला था कि इसको गन्ने का जूस पिलाया करो और अनार का जूस पियो। ऐसे गुरु जी की लीला होती थी। बुखार ठीक, बेटी ने गुरु जी ने कहा था कुछ दिन ज्यादा बांध देना, 2 टाइम बांधना। 2-3 दिन हमने 2 बार बांधा, बस फिर बच्ची थी 6-7 में पढ़ती थी तो नहीं बांधा गया ज्यादा। उसके बाद हमको क्या इतना
रहता था मन में कि चलो जलंधर चले, चलो जलंधर चले, कोई भी टाइम मिलना तो हम चले जाते थे। तो गुरु जी भी इधर उधर आते जाते हमारे घर काफी आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को गुरु जी आए। जैसे इंडिया में होता है कि मेड आती है, सुबह आई, सारा घर का काम कर गई, शाम को फिर आई, किचन समेट गई और किचन के बर्तन वगैरह कर गई। अगर नहीं आती तो लेडीज लेजी हो जाती हैं कि चलो ऐसे बर्तन छोड़ देते हैं, सुबह फिर आएगी, आप ही कर जाएगी। उस दिन हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि मेड शाम को आई ना, तो हमने वो बर्तन वैसे के वैसे रख दिए और निकाल लिए कि खाना खा लिया। पर गुरु जी रात को आ गए, बेटी उठकर चाय बनाने गई तो गुरु जी के साथ ही चले गए, कहते आज आपको मैं चाय पिलाता हूँ। तो हमको बड़ी शर्म आई कि ये क्या है भाई, किचन में खिलारा पड़ा है, आज मेड ने आई, क्योंकि गुरु जी सफाई पसंद करते। गुरु जी ने चाय बनाई, इतनी मजेदार चाय बनाई कि खूब लौंग इलायची डाला, खूब चीनी डाली और छान कर चाय फेंट ली जग में, फिर उसको फिर गर्म किया। कहते आज मेरी बनी चाय पियो। उस दिन के बाद हमने ये कसम खा ली थी कि अगर मेड शाम को नहीं आती तो हम कभी बर्तन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ कंप्लीट करके छोड़ेंगे। तो हमारा जलंधर जाना इतना बढ़ गया कि पन्नू अंकल कई बार क्लास छोड़कर आ जाते थे कि मेरा मन नहीं लगा क्लास में, मैं तो जलंधर जा रहा हूँ। कई बार सब नहीं जा सकते थे, फैमिली में एक चला गया, दो चले गए। तो जब कोई वापस आता था तो हमारा पहला क्वेश्चन होता था, गुरु जी ने आज कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अच्छा, हमारे पास ना कोई गाड़ी थी तो ना कोई फोन होते थे तब, इतने हम रहते थे फिरोजपुर रोड पे। तो जलंधर बाईपास तो काफी सारा शहर दूसरी तरफ हो जाता है। अपने घर से निकलते थे, पहले एक ऑटो लेना, फिर दूसरा ऑटो लेना, फिर जलंधर बाईपास पहुंचना, बस लेना, बस लेकर वहां डिफेंस कॉलोनी के आगे, जहाँ जब उधर से जाते हैं लुधियाना की तरफ से तो खालसा कॉलेज के आगे बस रुकती थी। हमारी कोशिश होती थी कि यहीं रुक जाए तो गुरु जी के जल्दी पहुंच जाएंगे। कई बार वहां से हमने फिर रिक्शा ले लेनी है, हालांकि वहां से तो एक फरलांग भी की दूरी है। तो उधर बैठे रहना गुरु जी के पास। अगर हमने कहना कि गुरु जी अब हम जाए तो गुरु जी ने बोलना, नहीं बहन जी बैठो, तुसी इंज ना क्या करो, जल्दी ना करया करो, हम बैठो, मौका आपा ना आयो, फिर तुसी मैनू तारियां विचों लभ्या करोगे। सानू बड़ी हैरानी हुई, गुरु जी इंज क्यों कहंदे ने भी तारियां विचों लभ्या करोगे। गुरु जी ने हमारे साथ बैठकर लंगर करना। हम दो चार लोग ही होते थे, चटाई बिछ जाती थी, चटाई पर थालियां लगाकर गुरु जी खुद हमको लंगर सर्व करते थे और आप भी हमारे साथ लंगर किया करते थे। तो गुरु जी की कोशिश होती थी कि ये वापस बस में ना जाए। कहना कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, कोई ना कोई आता होगा तो आपको भेज दूंगा। कोई ना कोई लुधियाना से कार वाला आता जाता था तो उसको कहते थे इनको ले जा, तो वहां इनके घर छोड़ना है और वहां चाय पी कर जाना। ठीक है, जो छोड़ने आता था हम उसको ऊपर ले जाते, अपने घर चाय पिलाते। और एक था कि वहां लंगर जरूर देते थे हम। गुरु जी को समोसे और जलेबी बड़ी पसंद थी, तो जो भी हमको छोड़ने आता था हम भी उसको जलेबी और समोसा जरूर खिलाते थे। जब हम फिर वापस आते थे तो गुरु जी फिर वेरीफाई करते थे तो बहन जी आपको अच्छी तरह छोड़कर आया था। वो जो छोड़ने जाता था उससे भी पूछते थे कि कहाँ छोड़ा था आपने। तो ऐसी उनकी मौज थी, बहुत मेहरबानी की उन्होंने हमारे पर। तो हम तो जिस मुकाम पर आज पहुंचे हुए हैं ये सब गुरु जी की मेहरबानी है। जहाँ जहाँ मेरे बच्चे बैठे हैं मैं बताऊंगी सब कैसे कैसे हमारा कल्याण किया उन्होंने। तो क्या हुआ कि मेरे 1990 में गॉल स्टोन हो गया। अल्ट्रासाउंड करवाया तो 26 mm का स्टोन था और मल्टीपल थे काफी। डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी होगी। मैंने गुरु जी को बताया कि गुरु जी मेरे स्टोन है। डॉक्टर कहता है सर्जरी होगी। गुरु जी कहते जी नहीं, सर्जरी नहीं करवानी, आप ठीक हो जाओ। उन्होंने फिर भी अपना स्टेथोस्कोप यूज किया
पान के पत्ते मंगवा लो। मेरे गॉल ब्लैडर पर पान के पत्ते रख दिए, अपना काम कर दिया। 2-3 बार ऐसे किया तो देखिए कितनी देर हो गई है, मेरे को कोई खाने में प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी खाओ, कभी पेन नहीं हुआ, तब से बिल्कुल ठीक हूँ।